Good evening, and I am Manukul, motivational speaker and success coach. आज हम बात करते हैं फियर की। फियर एक स्वाभाविक इमोशन है, डर एक स्वाभाविक इमोशन है, और कहीं कहीं डर का होना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। कहीं कहीं डर हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है। अगर वो इंस्टिंक्टिव डर है तो ये प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकल डर हो गया है, यानी वो हमारा इरेशनल डर हो गया है, तो फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। यानी कोई भी चीज़ हमें रोकती है हमारे कंफर्ट जोन से आगे आने के लिए, तो हम उसे फियर कहते हैं। और इस फियर का कारण क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस डर का कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, यानी हमने अपने आप को नहीं देखा है कि आखिर ये डर क्यों लग रहा है, बार बार क्यों हम उसी फीलिंग और इमोशंस में आ रहे हैं। अगर मैं मन की फिजियोलॉजी को देखूं तो कॉन्शियस माइंड में हमारी थॉट आ रही है। द थॉट इज फ्लोइंग टू एंड थ्रू माई कॉन्शियस माइंड। और हम बाइपोलर वर्ल्ड में हैं, तो हमारा थॉट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। हम उसे सोच के नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। यानी हम जो आइडिया जनरेट करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, अपनी अवेयरनेस में, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो अब हमें ज़रा समझना होगा कि ये फियर क्या क्या कर सकता है और कितने तरह का फियर होता है। अगर मैं, वैसे तो हजारों फियर्स होते हैं। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को जंगल में जाने से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। देयर आर मेनी फियर्स, बट जो 6 बेसिक फियर्स हैं, 6 जो बेसिक फियर हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे गरीबी से डर लगना, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने से डर लगना, क्रिटिसिज्म से डरना, अपने प्यार को खो देने से डरना, बीमारी से डरना, फियर ऑफ इल हेल्थ, कहीं मैं बीमार पड़ जाऊं, डर मौत से लगना कि मैं मर न जाऊं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फियर ऑफ ओल्ड एज। ये जो 6 बेसिक फियर्स हैं, ये हर आदमी के पास हैं, और हर आदमी इससे मतलब 2-4 हाथें रोज करता है। तो फिर इस फियर से हम कैसे बाहर निकलें? तो सबसे पहला फियर से बाहर निकलने का कारण होगा, और हम अगर इसको ठीक से देखें तो इग्नोरेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इग्नोरेंस ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम नॉलेज बढ़ाएं अपनी। हम अपने बिलीफ सिस्टम को ज़रा देखें, हम अपने एनवायरनमेंट को देखें, हम अपने अपब्रिंगिंग को देखें, हम अपने किताबों की जो क्वालिटी हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, ज़रा उसके ऊपर ध्यान दें। तब शायद हम अपने इग्नोरेंस के ऊपर काबू पा सकते हैं। जैसे फियर ऑफ पॉवर्टी, मुझे गरीब होने से डर लगता है। ये तो बड़ा अच्छा डर है। अगर मुझे गरीब होने से डर लगता है तो मैं अमीर बनूंगा, बिकॉज 2 ही इमोशंस हैं यहाँ, 2 ही फीलिंग है यहाँ इस पूरे पृथ्वी पे। गरीब का उल्टा अमीर होगा, प्यार का उल्टा डर होगा, फेथ का उल्टा डर होगा। तो अगर मैं गरीब बनने से डरता हूँ तो मुझे वो काम करना चाहिए जिससे मैं अमीर बन पाऊँ। एक बार धीरू भाई अंबानी ने ठीक ही कहा था। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अमीर बन गया। दैट्स वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। आप जरा चारों तरफ उठा के देखें, गरीब कैसे एंजॉय कर रहा है, उसको गरीबी से डर नहीं लगता। तो जिसको गरीबी से डर नहीं लगेगा वो क्यों स्टेप लेगा, वो क्यों बाहर आएगा? वो एंजॉय कर रहा है 5 किलो चावल में और 1 किलो दाल में, वो एंजॉय कर रहा है। और इसलिए आप चारों तरफ देखेंगे केवल गरीब ही दिखेंगे आपको। 84 करोड़ हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या है, और ये रोज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हमने अपने इमोशंस को ठीक से देखा नहीं, हमने चैलेंज नहीं किया उसे। दूसरी चीज क्रिटिसिज्म की है, लोग क्या कहेंगे। एक तो बात सच्चाई की आपको मैं बताऊं, 90% लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं, और 10% जिनको आपसे लेना देना है वो खुश होते हैं कि आप बेकार हैं, आपके पास काम नहीं है, आप फेल हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। तो फिर आप किसके क्रिटिसिज्म से डर रहे हैं? फिर आप किसके लिए डर रहे हैं? सो क्रिटिसिज्म का डर
कि मैं अगर ये करूँगा तो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, मैं अगर ऐसे पहनूंगा तो ऐसे लोग बोलेंगे। और यही क्रिटिसिज्म का जो डर है, मार्केटिंग कंपनी और जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं इसी क्रिटिसिज्म के ऊपर आते हैं। नई गाड़ियों के मॉडल्स आ रहे हैं, ये क्या है? क्रिटिसिज्म। क्या अरे पुरानी मॉडल पे चढ़ता है, बड़ा गरीब आदमी लगता है। हम अपनी सोसाइटी में नए नए कपड़े पहनते हैं रोज़। ये जो ग्रोथ का कारण है ये क्रिटिसिज्म है। यानी मुझे लोग क्रिटिसाइज करें, इसके लिए मुझे अच्छा करना है। ये पॉजिटिव भाव हो सकता है उस डर को भगाने का। तो सारी मार्केटिंग कंपनियां, सारी सेल्स की कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। मार्केट में जितने नए प्रोडक्ट आते हैं, मार्केट में जितनी नई ग्रोथ होती है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। दूसरा है फियर ऑफ इल हेल्थ। मैं कहीं बीमार न पड़ जाऊं। ये तो बड़ा अच्छा डर है। इस डर को अगर हम अपने दिमाग में बैठा के रखें तो मैं फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे काम करूंगा, मैं स्वस्थ रहने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप चारों तरफ देखें, आप ज़रा हॉस्पिटल में जाके देखें, ये केवल इग्नोरेंस के चलते हैं। हम समझते नहीं हैं कि हमारा जो शरीर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में हमारा ईश्वर रहता है और हमारा ईश्वर हमारे शरीर के थ्रू ही काम करता है। हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इस ड्रीम को पाना है, अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है। तो अगर ये डर है कि मैं कहीं बीमार पड़ जाऊंगा तो ये अच्छा डर है, तो हमें आज ही एक्शन लेना चाहिए। हमें आज ही अपनी रूटीन को चेंज करना चाहिए। आज ही हमें सुबह उठना शुरू करना चाहिए। आज ही हमें दौड़ना शुरू करना चाहिए। अपने फिजिक के ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये डर है तो। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग समवन लव वन, कोई किस अपने प्यार को खोने का डर। तो मैं अपनी बात कहूँ तो ये डर अगर रैशनल है, अगर थोड़ी मात्रा में है तो ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार है तो वो हमेशा चाहेगा उस लड़की के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाना, ग्रो करके दिखाना। यहाँ तक तो अच्छा है। लेकिन अगर वो लड़की उसकी कमजोरी हो गई और बार बार वो उसको देख रहा है कि कहीं वो मेरे को छोड़ के कहीं दूसरे के पास तो नहीं चली जाएगी, कहीं वो छोड़ देगा तो नहीं लड़का, कहीं वाइफ को डर है कि हस्बैंड कहीं छोड़ न दे, हस्बैंड को डर है कि वाइफ न छोड़ दे, तब हम उस फियर से एंग्जाइटी में आ जाते हैं। फिर हम डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो ये जो फियर है, ये अगर कंट्रोल्ड फियर है तो ये हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ये हमें किसी अच्छे दूसरे को दिखाने पे मजबूर करता है, अपने लव्ड वन को, कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर अपना नुकसान करता है। एंड अल्टीमेटली वी जस्ट स्टार्ट डिग्रोइंग। और उसके बाद का एक फियर है, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। मेरे अनुसार बुढ़ापा सबसे अच्छा एज है जहाँ पे आप सब कामों से निवृत्त हो जाते हैं, जहाँ आपके बच्चियों की शादी, बेटों की पढ़ाई सब खत्म हो जाती है। तो आखिरी जो 20 साल है वो आपके सबसे अच्छे साल हैं, जहाँ आपके पास लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, जहाँ आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ आप अपने मन का काम कर सकते हैं, जहाँ आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इसलिए आप ज़रा चारों तरफ देखें उठा के नज़र, सफलता एकदम ओल्ड एज में ही मिलती है। प्रधानमंत्री कोई 18 साल की उम्र में नहीं बन जाता। बहुत बड़ा रिच पर्सन इक्का दुक्का अगर छोड़ दे तो रिच पर्सन 18 साल की उम्र में नहीं बनता। वो बनते बनते 60 साल, 62 साल, 65 साल की उम्र आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज इज़ द गोल्डन एज। लेकिन उसके लिए जो डर को भगाएगा, जो ओल्ड एज से डरेगा नहीं, जो अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं बनने देगा। आप ज़रा मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचना चाहूँगा। आप ज़रा फोटोग्राफ देखिए, भगवान राम की बुढ़ापे की कोई फ़ोटो मिलेगी आपको, जहाँ उनकी दाढ़ियाँ पकी हुई हैं, जहाँ उनके बाल पके हुए हैं? एक भी फ़ोटो देखा आपने? कृष्ण की फ़ोटो, बुद्ध की फ़ोटो, आप ज़रा देखें चारों तरफ। हिंदू माइथोलॉजी में जितने भगवान हैं उनके बुढ़ापे की कोई फ़ोटो है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उनके उम्र तो बढ़े, यानी हमारा नंबर बढ़ा, हम 60 साल के, 70 साल के तो हुए, लेकिन हमारे जो अंदर की ताकत थी, हमारे जो सोच का पैटर्न था वो यंग रहा। यानी हमने लास्ट दिन तक काम करने की इच्छा शक्ति अगर है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फियर कि ओल्ड एज हमें डरा रहा है,
ये गलत मनोविज्ञान है, ये गलत इमोशंस है, इससे हमें बचना चाहिए। और उल्टा हमारे परसेप्शन को चेंज करना चाहिए, हमारे नज़रिए को बदलना चाहिए कि अरे ओल्ड एज, बचपना और ओल्ड एज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एज हैं। बीच का जो स्टेज है वो एक्सपीरियंस का एज है, वो स्ट्रगल का एज है। तो अब आप अगर ओल्ड एज से डर रहे हैं तो फिर आप ओल्ड एज को और बुला रहे हैं, यानी आप डर रहे हैं। डरने से होता क्या है, डरने से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। और हम बूढ़ा तो बाद में होंगे, पहले हम हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे और शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। तो बुढ़ापा हम अपने 40 साल में ही बुला सकते हैं। इसलिए हमें इसे डरना नहीं है, हमें अपने नज़रिए को बदलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से भय। ये बहुत नेचुरल है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें मरना ही पड़ेगा। ये अपोजिट एंड है, ये एक्सट्रीम एंड है। लेकिन हमारे मन में अगर ये रहे कि नहीं जी, मैं मरने नहीं आया हूं, मैं अमर होने आया हूं, मरने के बाद भी मुझे जिंदा रहना है, तो ये जो परसेप्शन है अपने मन में अगर रहा तो ये हमें ग्रो करा सकता है। लेकिन अगर दिन रात हम यही सोच रहे हैं कि मैं मर गया तो, मैं मर गया तो अल्टीमेटली हम एक स्टेप आगे नहीं जा सकते हैं। हम इसी डर में और इसी फोबिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने फियर के जोन को चेंज करना चाहिए, हमें अपने फियर को चैलेंज करना चाहिए और लर्निंग जोन में आना चाहिए। फियर का सबसे अच्छा उपाय है आप कंटिन्यूस लर्निंग में हैं। हम कंटिन्यूस लर्निंग में हैं तो फियर और कंफर्ट जोन हमें कभी डराएगा नहीं और हम ग्रोथ जोन में जा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग इन लाइफ। सो होप you enjoyed this video, and I am really thankful to you. I am really thankful to you that you have given your time. So please subscribe my channel, and अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. Thank you. God bless you.